हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। चलिए सबसे पहले हम टॉपिक को लिखते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। भाई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे कुछ ऐसे जीवाणु हैं। देखिए जीवाणु क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी हैं, किस प्रकार से हम उनका उपयोग मेडिसिन बनाने में करते हैं, किस प्रकार से हम उसका उपयोग औषधियों के लिए जो है करते हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग हम अपने खाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें, सारे पॉइंट आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो सच कह रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली क्लास में जैसे हमने बात किया था बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो आज है हमारा पॉइंट जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में चलिए सबसे पहला आता है जैसे अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन अमोनिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, अमोनिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा किया जाता है। अमोनिफिकेशन में होता क्या है? तो अमोनिफिकेशन में मेनली ये होता है कि जो प्रोटीन होती है, ठीक है, जो प्रोटीन होती है वही ये जो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं उसी प्रोटीन को अमोनिया और अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? तो वो करते हैं आपके अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया जैसे आपका बैसिलस हो गया, है ना, बैसिलस वुल्गैरिस। ठीक है, बैसिलस वुल्गैरिस। ठीक है, तो जैसे बैसिलस वुल्गैरिस हो गया, ये क्या हुआ आपका? ये एक प्रकार का आपका अमोनीफाइंग बैक्टीरिया है जो वायुमंडल की जो प्रोटीन होती है उसको वो क्या करता है? अमोनिया या फिर अमोनिया के जो है अमोनिया के आयंस में उसको कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। और अमोनिया के इन्हीं आयंस को जो है प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट अपने काम में ले लेता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, अब देखो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लगेंगे। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा यही प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्या? ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होती है किसके द्वारा? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। अब बेसिकली इसमें क्या होता है? तो इसमें जैसे अमोनिया है NH3, ठीक है, अमोनिया है। अब इस अमोनिया को नाइट्राइट में पहले तोड़ते हैं। ठीक है, NO2 में। किसमें? NO2 में। किसमें? नाइट्राइट में। ठीक है, कौन तोड़ता है? तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे आपका एग्जांपल है यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जो है किसमें तोड़ते हैं? नाइट्राइट में तोड़ते हैं। फिर होते हैं आपके एक नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं? इसी NO2 को NO3 यानी कि नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं? इसी जो है नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं।
तो ये तो आपके 2 पॉइंट हो गए, अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया के बारे में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, यानी कि वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो उसको फिक्सेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसी जो है नाइट्रोजन को अपने काम में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को अपने काम में नहीं ले पाएगा, प्लांट जो लेता है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड को काम में लेता है। ठीक है, अब उसके कंपाउंड में तोड़ने के लिए क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को तोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए, जैसे अब हम यहां पर देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिम्बायोटिकली और एक होता है असिम्बायोटिकली। सिम्बायोटिकली, ठीक है, सिम्बायोटिकली मतलब क्या होता है, वो होता है सहजीवी। ठीक है, ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। और दूसरा होता है असिम्बायोटिकली, है ना, असहजीवी संबंध। ठीक है, तो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं आपके ये, एक होता है सिम्बायोटिकली, असिम्बायोटिकली। जो असिम्बायोटिकली है इसी को फ्री लिविंग बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन पता है, नीट के अंदर भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नीट के अंदर भी। तो जैसे सिम्बायोटिकली जो है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें कि कौन कौन से आपके बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले हो गया आपका राइजोबियम। ठीक है, क्या हो गया आपका, राइजोबियम। तो ये सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये। अब दूसरा हो गया जैसे आपका एजो राइजोबियम, एक हो गया राइजोबियम, दूसरा एजो राइजोबियम, फिर एजो स्पाइरुलम हो गया, फिर हो गया आपका फ्रैंकिया। ठीक है, तो ये सभी जो बैक्टीरिया हैं, ये सभी क्या है, तो ये सभी सिम्बायोटिकली रिलेशनशिप दर्शाते हैं। ठीक है, सहजीवी संबंध को ये बैक्टीरिया दर्शाते हैं। और इन बैक्टीरिया का काम क्या होता है, हम सबसे पहले इसके काम को अच्छे तरीके से समझते हैं, है ना, बाकी चीज तो हम समझ ही जाएंगे। एक सेकेंड, आप पानी पी लूं। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कुछ सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो फ्री नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपकी फ्री नाइट्रोजन है उसके लिए कुछ बैक्टीरिया जिम्मेवार होते हैं। और वो नाइट्रोजन की मात्रा एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी है, N2 एटमॉस्फेयर में कितनी है, 78%। ठीक है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस N2 को, N2 मतलब 2 बार N है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इसको तोड़ने के लिए क्या कहते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए प्लांट डायरेक्ट N2 को नहीं ले पाते हैं। वो क्या लेते हैं, वो जैसे आपको अमोनिया के फॉर्म में ले लिए, ठीक है, NH3 हो गया जैसे, फिर नाइट्रेट ले लिए, नाइट्राइट ले लिए, तो ये सभी जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड लेते हैं। ये कौन, जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज करते हैं। ठीक है, जो प्लांट होंगे वो आपके नाइट्रोजन
कंपाउंड को यूज करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन को यानी कि N2 को नाइट्रोजन के कंपाउंड में तोड़ देते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, यही काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का। अब अगर हम देखें जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आपका हो गया जैसे एजोटोबैक्टर। ठीक है, क्या हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया। फिर आपका जैसे आपने देखा है नॉस्टॉक हो गया। ठीक है, नॉस्टॉक के बाद एनाबीना हो गया, एनाबीना, एनाबीना के बाद हो गया आपका क्लास ट्रीडियम हो गया। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं बेजरनिकिया। ठीक है, बेजरनिकिया भी आपका फ्री लिविंग जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये सभी हो गए कौन से, असिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, और ये हो गए आपके सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, डन, क्लियर है, सब क्लियर है। आप देखिए अगर आप जो है टीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, क्या होता है कि यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम्पल्स आपके यहीं से पूछे जाते हैं। पूछेगा बताइए सिम्बायोटिकली रिलेशन जो दर्शाता है, ठीक है, क्या करते हैं, जो सिम्बायोटिकली रिलेशन को दर्शाता है वो बैक्टीरिया के नाम बताओ, है ना। उसमें 3 ऑप्शन इसके रहेंगे, ये वाले दे देगा, एजेटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबीना, और एक ऑप्शन दे दिया आपका जो है एजोस्पाइरुलम दे दिया। तो आप कंफ्यूज हो गए एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरुलम में, कंफ्यूजन हो गया, खत्म। अब क्या करोगे बताओ, इसीलिए इसीलिए तो यहाँ पे डाटा आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको डाटा मिला रहे, और उस डाटा को जब आप चीज़ों को पढ़े होंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ आप कभी पढ़ें, अगर थोड़ा सा दबाव डालेंगे, थोड़ा दबाव डालेंगे, वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो चांसेस क्या होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि आप उसको सही करके आएंगे। अगर आप पढ़े ही नहीं है तो हाई चांसेस है कि आप उसे गलत करके आएंगे, है ना। चलिए, तो आप इसको जो है वो करें, इसको मिटा दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का डेयरी प्रोडक्ट में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, किसमें, डेयरी प्रोडक्ट में बैक्टीरिया का कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, क्या हेडिंग आपकी, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स में कैसे बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। देखिए, डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के द्वारा, बैक्टीरियल बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के द्वारा डेयरी प्रोडक्ट आपका बनाया जाता है, किसके द्वारा, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, है ना, बैक्टीरियल किण्वन के द्वारा। फर्मेंटेशन क्या बोलते हैं, किण्वन। तो जैसे आपका मिल्क हुआ, क्या हुआ, मिल्क, और इसी मिल्क से बना लेते हैं क्या, कर्ड। बताओ, इसी मिल्क से तो आपने बना लिया क्या, कर्ड, कर्व लिख गए तो, दूध है, आपने इसी दूध से दही बना लिया। तो वहां पर क्या किया, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की आपने क्रिया की। ठीक है, तो यहां पर कुछ बैक्टीरिया लगे होंगे, तो यहां पे जैसे हो गया आपका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया है जो दूध को, ठीक है, क्या हुआ था, आपके उस दूध को जो आप डेली शाम को पीते थे, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको वो कन्वर्ट कर दिया आपके दही में। किस में कन्वर्ट कर दिया, वो कन्वर्ट कर दिया आपके
दही में। दही भर देते हैं, इसमें दूध डाल देते हैं, है ना। एक बैक्टीरिया जैसे आपका, जिसको हम लोग आमतौर पर जानते हैं, जिसको बोलते हैं लैक्टो बैसिलस लैक्टिस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस क्या किया, दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, क्या होता है, जो ये लैक्टोबैसिलस जो होता है, इसमें इंक डाल लूं मैं, जो लैक्टोबैसिलस होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेल वॉल थिक होगी कि थिन होगी, बताओ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सेल वॉल थिक होगी कि थिन होगी? हम्म तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये कर्ड के अंदर, ठीक है, ये डेयरी प्रोडक्ट के अंदर B12 की मात्रा इंक्रीज कर देते हैं। लैक्टोबैसिलस इंक्रीज द B12 विटामिन इन डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये क्या करता है, ये डेयरी प्रोडक्ट के अंदर विटामिन B12 की मात्रा को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसलिए कर्ड के अंदर क्या होता है, विटामिन B12 की मात्रा क्या देखने को मिलती है, कि हाई देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब मिटाएं इसको। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का उपयोग किस तरह से एंटीबायोटिक में किया गया, ठीक है। किसमें, एंटीबायोटिक में। टन टन डर गए क्या, है? मुझे तो लगा भाई डर गए, मैं तो डरवा दिया। पहले हम लोग बचपन में रहते थे, डरवाया करते ना, ऐसे खड़े थे, हो करा करते थे। एक बार तो मैं भाई गया, ऐसे ही खड़ा था स्कूल के गेट पे किनारे पे ऐसे ही, तो बच्चे सब लोग कर रहे थे, तो वाह वाह करके डरवा रहे थे। तो यार मैं ऐसे ही खड़ा था, सब बच्चे आए, तो बोले हाँ हाँ अब हम आएंगे, जो है मैं सोचा वो लोग आ रहे हैं डरवाऊंगा। तो उनको देखा आ तो रहे थे, लेकिन वो रास्ते में एक और क्लास थी उसमें घुस गए, तो उधर से उस क्लास से एक टीचर निकल के घुस आया। अब वो आ रहा है टीचर, मैं ऐसे सुन रहा हूँ कि हाँ आ रहा है, मुझे लगा वही बच्चे आ रहे हैं। और भाई वो टीचर ऐसे सामने आया, ऐसे मैं खड़ा, मैं कहा हाँ हाँ ऐसे किया, भाई साहब ऐसे किया, मैं तो देखता ही रह गया, ऐसे ही खड़ा रह गया। भाई साहब मारा एक चटाक से, अड्ड गला दीवार लड़ा, भड्ड बचा। मैंने कहा ओ भाई, मेरे को तो चक्कर आ गया। मैंने बोला आज से वाह वाह नहीं करूंगा, डराऊंगा नहीं। बच्चे तो छोटे से थे भाई, अब हरकतें सब लोग करते हैं भाई, मैंने भी किया, मेरे को याद है ना, ये स्टोरी मेरे को याद है। मैं बहुत पिटा फिर उस समय, है ना। ऐसे कई मेरे बचपन की स्टोरीज हैं, कभी धीरे धीरे सुनाऊंगा आपको, है ना। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का उपयोग एंटी बायोटिक के रूप में कैसे करते हैं, है ना। प्रतिजैविक के रूप में बैक्टीरिया का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। देखिए अगर फर्स्ट एंटीबायोटिक की बात की जाए, ठीक है, किसकी, फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो थी पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन प्राप्त की गई थी पेनिसिलियम नोटेटम से। और ये पेनिसिलियम नोटेटम एक प्रकार का फंगस होता है, क्या होता है, फंगस। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो बैक्टीरिया से प्राप्त नहीं की गई, फर्स्ट एंटीबायोटिक फंगस से प्राप्त की गई, और उसको प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अगर पूछा जाए हु इज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, then answer is Alexander Fleming. And what is name of first antibiotic, तो वो है पेनिसिलिन। एंड फाउंड इन अगर पूछा जाए कहां से पाई जाती है, तो पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें एंटीबायोटिक है, जैसे आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, क्या है, स्ट्रेप्टो माइसिन, ये आपकी एक एंटीबायोटिक है जो
स्ट्रेप्टोमाइस ग्रेसस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से, तो वो प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसस ग्रीसस से इसको क्या किया जाता है, फाउंड किया जाता है। किसको, इस एंटीबायोटिक को, स्ट्रेप्टोमाइसिन। जब कभी आप बीमार होंगे ना तो डॉक्टर आपको लिख देगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमॉक्सिलिन, गुड सेफ, है ना, ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं, आपको लिख देगा, आपको जा करके उसको खानी पड़ेंगी। ठीक है, और अगर देखा जाए स्ट्रेप्टोमाइसिन ये 1944 में, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड की गई थी जो बैक्टीरिया में पाई गई थी। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक ये बैक्टीरिया वाली। ठीक है, इसको डिस्कवर्ड किए थे, साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर सेल्मॉन, सेल्मॉन वाक्समैन एंड उनके कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, उनके साथ के जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस एंटीबायोटिक की खोज की थी, जो कि ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से प्राप्त की गई थी। कब किया था, 1944 में। ठीक है, कौन सी एंटीबायोटिक थी, तो वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, चलिए एक हमारे पास है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। ठीक है, जो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम होता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम एक प्रकार का क्या है, तो ये बैक्टीरिया है। ठीक है, इससे में क्या होता है, इसमें राइबोफ्लेविन जिसे B2 कहते हैं एंड ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, राइबोफ्लेविन एंड ब्यूटायरिक एसिड की मात्रा इसमें क्या होती है, अधिक होती है, किसमें, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम में। ठीक है, जैसे एक होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ठीक है, क्या होता है कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम और आपका हो गया बैसिलस मेगाथीरियम। ठीक है, जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम होता है और बैसिलियस मेगाथीरियम होता है, इसमें भी विटामिन बी, इसमें विटामिन B12 की मात्रा अधिक पाई जाती है। कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस्ड, यहां पे देखिए क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम में क्या होता है, राइबोफ्लेविन यानी कि B2 की मात्रा और ब्यूटेरिक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम, याद करना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम एंड बैसिलस मेगाथीरियम जो होता है उसमें विटामिन B12 की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इन्हीं बैक्टीरिया से हम B12 ले सकते हैं, फिर उसकी मेडिसिन बना सकते हैं। जैसे ई कोलाई हो गया, क्या हो गया आपका, एस्चेरिचिया कोलाई। तो ई कोलाई में विटामिन के और ई पाई जाती है। ठीक है, विटामिन के और विटामिन ई की मात्रा जो है अधिक देखने को मिलती है, किस में, जो है एस्चेरिचिया कोलाई में। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनका उपयोग भाई साहब बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में उन जीवाणुओं को, उन बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डाल लेना, लिख लेना,
बैक्टीरिया हेल्प्स इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका सबसे पहले हो गया आपका ई कोलाई। ठीक है, क्या हो गया? ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, और आपका इस्चेरिचिया कोलाई एंड एग्रो बैक्टीरियम। ठीक है, इस्चेरिचिया कोलाई और एग्रो बैक्टीरियम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बायोटेक में। किसके रूप में? तो इसमें प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है एक वेक्टर के रूप में। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये बिल्कुल मेन डीएनए की तरह ही होता है। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड जैसे होता है आपका टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, और आपका ई कोलाई का प्लाज्मिड होता है पीईसी 156 प्लाज्मिड। इसी में फेरबदल करके बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है ताकि फिर वो बैक्टीरिया क्या करता है? वो बैक्टीरिया उसी तरह के लक्षण देता है। ठीक है, उसी तरह के जो है कार्य करने लगता है जिस प्रकार का उसको जो है डीएनए उसमें डाला जाता है। ठीक है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं, एक बार नाम देख सकते हैं। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बताइए, देख लिया आपने? चलिए, तो इसको मिटा दें फिर आगे बढ़ें। मिटा दें तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो प्लीज़ लिख सकते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी, बीएससी एमएससी, है ना? अब हम देखेंगे भैया हार्मफुल बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणु। ठीक है, क्या देखेंगे? हार्मफुल बैक्टीरिया को देखेंगे। एक सेकेंड ना, अगर हम कोई डिजीज देखें डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, गला बिल्कुल बैठ चुका है आज, है ना? अभी आपको पता है कि मैं बीमार भी था, कुछ दिन पहले वीगो हटा हाथ से यहाँ पे। अब गला सूख रहा है 3-4 दिन से मेरा, उसने थोड़ा सा मीठा खाया, है ना? डिजीज देखें तो एक डिजीज है जिसका नाम है टीबी, जिसको बोलते हैं ट्यूबर कुलोसिस। ये किस बैक्टीरिया से होती है? तो ये होती है माइको बैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस। ठीक है, ट्यूबर कुलोसिस नामक डिजीज है, ट्यूबर कुलोसिस नामक रोग है, वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस। इसके बाद है आपका टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो वो होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। टाइफी हो गया या फिर PHAU। ठीक है, फिर हो गया आपका लेप्रोसी। लेप्रोसी वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम लैप्री के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो माइकोबैक्टीरियम लैप्री के द्वारा। फिर है आपका टिटनेस, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। टिटनेस किसके द्वारा?
क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। फिर है आपका कॉलेरा, किसके द्वारा? विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी क्या है? तो ये सभी आपके डिजीज हैं, है ना, और ये सभी आपके डिजीज उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं, ये सभी जीवाणु हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस कौन उत्पन्न कर रहा है? बोलिए मेरे साथ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक बार आप बोलिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। यहीं पर याद करके जाइए, घर के लिए मत छोड़िए, बाद में याद करेंगे, यहीं याद करके जाओ, साल्मोनेला टाइफी। थर्ड, लेप्रोसी। लेप्रोसी किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। फोर्थ क्या हुआ? टिटनेस, क्लास्ट्रोडियम टिटेनी के द्वारा। फिफ्थ क्या हुआ? कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा उत्पन्न होता है। बिल्कुल सिंपल, बताइए, बिल्कुल से सिंपल है ना। अगर आप इसको दो दो बार पढ़ लिए, है ना, 2 टाइम्स आप इसका रिवीजन कर लिए, अभी बोल बोल के पढ़ लिए, ताकि आपके बगल वाली मम्मी को सुनाई दे जाए कि बचवा पढ़ रहा है, तभी तो चाय बना के लेके आएंगी, है ना। मेरे यहाँ तो भाई मम्मी नहीं है, नहीं तो जब मेरी मम्मी आ जाती है तो मैं खा खा के मोटा हो जाता हूँ, है ना। और जब वो चली जाती है फिर मैं बीमार पड़ जाता हूँ। फिर कम खाता हूँ, कम खाता हूँ, फिर धीरे धीरे इधर उधर होता है, बीमार पड़ जाता हूँ। तो है ना, मम्मी लोगों को बहुत श्रेय होता है खाना खिलाने पिलाने में, तो सभी मम्मियों को नमस्ते मेरा, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि ह्यूमंस के अंदर कैसे डिजीज उत्पन्न कर देता है क्या? बैक्टीरिया, है ना। अगर डिजीज इन एनिमल्स के अंदर देखा जाए, ठीक है, तो दोस्तों ये बैक्टीरिया मनुष्य के अंदर तो रोग उत्पन्न करता ही है, साथ ही एनिमल्स के अंदर, जैसे एनिमल्स के अंदर होता है एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न कर देता है। उसका बैक्टीरिया होता है बैसिलस, बैसिलस एंथ्रेकिस, ठीक है, बैसिलस एंथ्रिस, ठीक है, एंथ्रिस, बैसिलस एंथ्रिस हो गया। और एक होता है एनिमल्स में ब्लैक लेग डिजीज, ठीक है, वो उत्पन्न होता है क्लॉस्ट्रीडियम स्पेसीज बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम स्पेसीज बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट के अंदर भी रोग उत्पन्न कर देते हैं, अब हम उसको देखेंगे, ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए, है ना, आप पास सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, है ना, कुछ भी मत छोड़िए। डिजीज इन प्लांट, प्लांट के अंदर जैसे आपकी एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है सिट्रस कैंकर, ठीक है, सिट्रस कैंकर, ठीक है। ये डिजीज किसके द्वारा होती है? तो ये होती है जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होती है क्या? सिट्रस कैंकर, ठीक है, कैंकर। फिर इसके बाद दूसरी डिजीज है जिसको बोलते हैं क्राउन गाल्स, ठीक है, क्राउन गाल्स को ही प्लांट कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किसको? क्राउन गाल्स को। क्राउन गाल्स को किसके द्वारा? ये आपके बैक्टीरिया हैं। क्राउन गाल्स को प्लांट कैंसर के नाम से, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनीफेसियंस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनीफेसियंस के द्वारा। फिर होती है एक जो है प्लांट के अंदर डिजीज जिसको बोलते हैं
बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। किसमें देखने को कौन सा बैक्टीरिया उत्पन्न करता है? जैंथोमोनास ओरिजी, ठीक है, कौन सा? जैंथोमोनास ओरिजी नामक एक बैक्टीरिया होता है, वही उत्पन्न करता है ये रोग को, ठीक है। तो अगर प्लांट के अंदर देखा जाए तो आपको बताएगा कि बताइए जैंथोमोनास सिट्राई कौन सा रोग उत्पन्न करता है? टीबी, लेप्रोसी, प्लांट कैंसर या फिर सिट्रस कैंकर? तो आपको टिक करना होगा सिट्रस कैंकर, ठीक है। फिर क्राउन गाल्स यानी कि प्लांट कैंसर किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ढेर सारे बैक्टीरिया के नाम लिखा होगा, तो आपको यही क्लिक करना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनीफेसियंस, ठीक है। पूछा जाएगा बताइए बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस यह किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो वो होता है जैंथोमोनास ओरिजी के द्वारा, ठीक है। कंफर्म है, क्लियर है? बताइए, एवरीथिंग इज क्लियर? सही है, मिटा दें इसको। चलिए अब हम लोग बिल्कुल समाप्ति के कगार में हैं, अंतिम में पहुंच चुके हैं भैया। कब पहुंच चुके हैं? बिल्कुल अंतिम में। अब ये खत्म ही है, समझो समझो, है ना, खत्म नहीं है, ये मत कहना खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, अभी समझना है कि खत्म ही है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, है ना, उनको ही पढ़ा दें क्या? तो अब हम देखेंगे डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, देखो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया क्या कर रहे थे? N2 को यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर रहे थे, उसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे थे। लेकिन ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड को क्या करते हैं? N2 गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, नाइट्रेट होते हैं, नाइट्राइट होता है, उसको ये N2 गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होती है? अब सॉइल के अंदर नाइट्रेट है, ठीक है, नाइट्राइट है, नाइट्रोजन कंपाउंड है, अमोनिया है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? अब वो महत्वपूर्ण है पौधों के लिए, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? ये उसको N2 में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, N2 में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं? जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो N2 में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बताओ, अब वो बॉन्ड बना दिया भाई, N ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। अब उससे क्या हो रहा है? उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो कुछ जीवाणु होते हैं वो सॉइल नाइट्रेट को या फिर नाइट्राइट को N2 गैस में परिवर्तित कर देते हैं। वैसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है जैसे आपके थियोबैसिलस, जैसे आपका एग्जाम्पल है डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया का, वो है थियोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, है ना। दूसरा है आपका स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। ये हुआ आपका डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। इससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब अगर देखें आप, अगर जानते हो फूड पॉइजनिंग के बारे में, है ना, फूड पॉइजन या फिर फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग, फूड जो पॉइजनिंग होता है, ठीक है, यानी कि खाना विष बन जाता है, जहर बन जाता है, वो कौन करता है? तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो इस घटना को जो है करता है, खाना जहर बन जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम फूड पॉइजनिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं, बैक्टीरिया को बोलते हैं बॉटुलिज्म,
ठीक है। बैक्टीरिया का नाम होता है क्लास्ट्रोडियम, ठीक है। किसका नेम? तो बैक्टीरिया नेम क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो ये क्या हुआ? ये भी फूड पॉइजनिंग करता है ये बैक्टीरिया, जिसके द्वारा आपका खाना विष बन जाता है ना। कई दिन तक खाना रखा रहता है तो बोलते हैं ना इस खाने को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें यही क्लास्ट्रीडियम बोटुलियम, ठीक है, बोटुलिनम, सॉरी बोटुलियम नहीं, बोटुलिनम, बोटुलिनम जो बैक्टीरिया होते हैं वो भर जाते हैं, ठीक है, जिसको खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। वो आपके लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, वो आपको मार भी सकते हैं जान से, है ना। तो इसलिए बच के रहना। तो आज आपका ख़त्म हुआ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जो है बैक्टीरिया। तो मुझे उम्मीद है बैक्टीरिया का टॉपिक समाप्त हो गया है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। यदि कोई भी पॉइंट आपको मिस हुआ है, ऐसा लगता है कि ये पॉइंट नहीं पढ़ाया गया है, तो प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसे बहुत डिटेल से और अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।